एक तो प्रेगनेंसी नहीं होना, निसंतानता एक प्रॉब्लम तो है ही, और समाज में इसको बहुत हीन भावना से देखते हैं। इसलिए हम लोग ये शिविर बिहार के कई हिस्सों में करते हैं, गाँव में जाके करते हैं, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें। जागरूक ज़रूर हो जाएंगे कि सही क्या है, बेकार के पैसे झाड़ फूक पे, और जानते हैं कितनी भी तकिया नुसी चीज़ें चल रही हैं हमारे समाज में, उस पे। दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी परिहार प्रखंड के पिपरा बिशनपुर में सूर्यकला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सूर्यकला मेडिकेयर में है। यहाँ पर मन्नत IVF पटना द्वारा निःशुल्क निसंतान दंपतियों के लिए परामर्श की शिविर आयोजित की गई है। यहाँ डॉक्टर खुशबू हमारे साथ मौजूद है। मैडम, इस शिविर का उद्देश्य क्या है और इससे मरीजों को किस प्रकार की मदद मिलेगी? सबसे पहले तो सीतामढ़ी और पिपरा वासियों का नमस्कार। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से यहाँ बुलाया है। ये जो शिविर है वो निसंतानता शिविर है, जहाँ पे निसंतान दंपतियों के लिए हम फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री कंसल्टेशंस मतलब कि जो भी दंपति बहुत सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं और उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो ऐसा क्या होता है कि ये जो दंपति होते हैं वो कई जगह पे दिखाते हैं। एक डॉक्टर के पास दिखाते हैं, फिर वहाँ कुछ सफलता नहीं मिली तो दूसरे के पास दिखाते हैं, और वो घूमते रहते हैं। एक सही दिशा निर्देश उन्हें नहीं मिलता है, जिससे कि प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। और यहाँ हम जानते हैं कि एक तो प्रेगनेंसी नहीं होना, निसंतानता एक प्रॉब्लम तो है ही, और समाज में इसको बहुत हीन भावना से देखते हैं। पेशेंट शायद बच्चे के लिए उतना परेशान नहीं होता जितना इस बात को लेके परेशान होता है कि परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, घर से निकाल दिया जाएगा, हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लेकिन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है हमारे समाज में। इसलिए हम लोग ये शिविर बिहार के कई हिस्सों में करते हैं, गाँव में जाके करते हैं, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि दोनों ही पति पत्नी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या मिनिमम टेस्ट कराने चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हो और आपको बच्चा हो सकता है। तो जस्ट एक सही दिशा निर्देश के लिए ही हम इस टाइप के कैंप्स लगाते हैं। अच्छा, बाझपन के प्रमुख कारण क्या है और जो जीवन शैली है वो उस पर प्रभाव कैसे डालती है? देखिए, प्रमुख कारणों को हम पुरुष और महिला के कारणों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि निसंतानता सिर्फ महिलाओं की वजह से होती है, लेकिन अगर आज के WHO डेटा को हम देखें तो 50% महिला और 50% पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अंडों में खराबी, फेलोपियन ट्यूब का बंद होना, बच्चेदानी गर्भाशय में रसौली या कोई और ट्यूमर, बच्चेदानी की परत का खराब होना, महिलाओं में हार्मोन का इम्बैलेंस होना। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो महिलाओं में बांझपन का कारण बनती है। और पुरुषों में शुक्राणु की कमी, जैसे शुक्राणु का नंबर कम होना, उसकी गुणवत्ता कम होना, या फिर नील शुक्राणु भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में, जिसमें मेल्स जो पुरुष है जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उसमें ये प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि इससे उनके पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, जिससे एक्चुअली इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स तो दोनों में हो सकती है, लेकिन जीवन शैली इस पे बहुत ज़्यादा असर अभी दिखा रही है। जो इनफर्टिलिटी के केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 6 में से 1 कपल इनफर्टाइल है, और अगर मेरी माने तो ये नंबर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब कि हर 6 में से 1 दंपत्ति को बच्चा रुकने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो खराब जीवन शैली है, सही खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना जो नहीं मिल रहा है, इतना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर हम शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सारे कारण हैं जिससे कि अंडे और स्पर्म की गुणवत्ता खराब हुई है और लोगों को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, मन्नत IVF में उपलब्ध उपचार और जो तकनीकें हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए, और अन्य जगहों से मन्नत IVF बेहतर है कैसे? सबसे पहले तो जो IVF का क्षेत्र है
वो ज़्यादातर कॉरपोरेट बेस्ड क्षेत्र है। जो आप पटना में भी देखोगे, बिहार के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे कॉरपोरेट्स का बोलबाला है। और हम जहाँ जानते हैं कि कॉरपोरेट्स में जो प्राथमिकता है वो क्या होती है। मन्नत IVF एक हमारे बिहार का ही सेंटर है, मेरा शुरू किया हुआ सेंटर है, जहाँ पे हम एज अ कपल, एज अ पेशेंट हम जानते हैं कि बिहार के लोगों की क्षमता क्या है, कितने हद तक उनके पास गरीबी कितनी है, उस चीज़ों को हम ध्यान में देते हैं। और उसमें ट्रीटमेंट जो है सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मनी माइंडेड ट्रीटमेंट होता है। हम पेशेंट के उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार कोशिश करते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और उन्हें IVF का लाभ उठाने में हेल्प कर सके। मन्नत IVF में लेकिन वर्ल्ड क्लास की जितनी भी सुविधाएं IVF से के लिए अवेलेबल है वो सारी सुविधाएं हमने लगाने की कोशिश की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सके और लोगों को इसका लाभ मिले। अच्छा, आपके अनुभव में बांझपन से जुड़े मुद्दे या मातृत्व से जुड़े मुद्दे के प्रति जागरूकता के लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी है? देखिए, आजकल तो मैं जो समझती हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग भी उसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना भी कंटेंट है, जो भी जानकारी है दे सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों के पास, आज बच्चे के पास खाना हो ना हो, एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर है। हर लोग अपना एक बहुत बड़ा समय जो है अपना मोबाइल पे बिताते हैं, जिसे शायद हम छोड़ नहीं सकते। अब ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो क्यों नहीं इसी माध्यम को इस्तेमाल किया जाए लोगों को जागरूक करने के लिए। इसलिए सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। अगर बेहतर बस ये है कि अगर डॉक्टर्स द्वारा जो ये काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ट्रेंड है, उनके द्वारा ये जानकारी दी जाए तो बेहतर है। या मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जानकारी सही सोर्स से लें। आजकल लोग पेशेंट भी IVF कराते हैं तो वो अपनी जर्नी सोशल मीडिया पे डालते हैं, बट एक पेशेंट आपकी जर्नी को डिफाइन या IVF के बारे में पूरा डेफिनेशन नहीं दे सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स से अपने जानकारी को ले। प्लस इस तरह के जो कैंप्स है, मुफ्त कैंप्स जो हम करते हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। भले वो हमसे ट्रीटमेंट ले ना ले, लेकिन जागरूक ज़रूर हो जाएंगे कि सही क्या है। बेकार के पैसे झाड़ फूक पे, और जानते हैं कितनी भी तकिया नुसी चीज़ें चल रही हैं हमारे समाज में, उस पे वेस्ट नहीं करेंगे। अपने पैसे को बचाइए और सही जगह इस्तेमाल करिए। यहाँ के चेयरमैन विनोद दुबे जी ने एक निःशुल्क निसंतानता शिविर का आयोजन किया है। इसके बारे में जानते हैं। सर, ये शिविर आम तौर पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनके द्वारा अब तक नहीं किया गया है। इस शिविर के पीछे आपकी सोच क्या है? IVF एक बहुत ही कॉस्टली मेथड है संतान पाने का। हमारा प्रयास है कि इसको हम सर्वसुलभ बनाएं, और हमारी जो संस्था है सूर्यकला चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सूर्यकला मेडिकेयर को पोषित करती है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे निसंतान दंपति हैं उनको कम से कम कॉस्ट में, कम से कम उनका खर्चा हो, और वो अपने बच्चों का मुंह देख सके, उनके साथ खेल सके, हंस बोल सके। तभी तो हमारी संस्था का महत्व बनेगा। नहीं तो फिर ट्रस्ट का, NGO का, सामाजिक संस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं, काम करने के लिए जाने जाएं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो पब्लिक हैं उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनका साथ हमेशा बना रहे। हम इसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने। प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।